है मेरे बंधुओं, अपने जीवन को भटकाओ नहीं। इस भजन में जो संकेत दिया गया है, भटकता रात दिन बंदे, भटकता रात दिन बंदे, नजर कोई राह नहीं पाई। चाहे ज्ञान की हो, चाहे शांति की हो और चाहे सुख की हो, मेरा कहीं न कहीं तरीका गलत है, व्यवहार गलत है, आचरण गलत है, स्वभाव गलत है, इसीलिए मुझे कष्ट हो रहा है और हम भटक रहे हैं। सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं पहुंच पाते और उनकी बात आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। भटकता रात दिन बंदे, नजर कोई राह नहीं पाई। चरण गुरुवर के जब पकड़े, चरण गुरुवर के जब पकड़े, तो मंजिल सामने पाई। की जरूरत है कि मंजिल तो तुम्हारे सामने ही है, उस मंजिल पर तो आप खड़े हुए ही हो, लेकिन अपने अंदर न देखे हम इधर उधर भटक रहे हैं। वो ईश्वर पास सबके है, नजर हमको न आता है। जिस परमात्मा के नाम पे आप भटकते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो, हरिद्वार काशी मथुरा जाते हो, जलाशयों में स्नान करते हो, दर बदर पत्थर के आगे सर पटकते हो, वो ईश्वर जहाँ कहीं आप ढूंढने जाते हो वो तुम्हारे पास है। जरूरत कितनी है? इशारा गुरु ने जब किया, इशारा गुरु ने जब किया, कस्तूरी नाभ पर पाई। सिर्फ सदगुरु के इशारे मात्र की जरूरत है। एक छोटा सा दृष्टांत यही सुना रहे हैं। एक बार एक गरीब किसान बाजार के लिए 500 का नोट लेके चला, उसकी पत्नी ने दिया और उसने क्या सोचा कि मुश्किल में से 500 का नोट मिला और ये खो गया, कहीं गिर गया तो हमारे घर का सामान रह जाएगा। उसने क्या किया, टोपी के नीचे पैसे रख के ऊपर से टोपी लगा ली और दुकान पे पहुंच गया। सामान खरीदा, दुकानदार ने सामान पैक कर दिया। अब वो पैसे रखे थे वो भूल गया, जेबों में हाथ डाले, थैले में हाथ डाला। उसने कहा कि लाला जी अपना सामान रख लो, हमारे तो 500 का नोट गिर गया थे। और वो रास्ते में देखता हुआ आ रहा था और बड़ा दुखी, ये मानो रोने को शुरू। घर तक आया, घर पे भी देखने लगा इधर उधर। पत्नी ने कहा क्या हुआ, सामान लेके नहीं आया? कि सामान कहाँ से लाए, नोट तो गिर गया। लेकिन उनका पड़ोसी उन्हें टोपी में रखते हुए उस पड़ोसी ने देखा था। जब देखा हमारा पड़ोसी इतना दुखी है,
अभी तो खुशी खुशी बाजार गए थे। उन्होंने कहा क्या हुआ भैया कि मेरा 500 का नोट कहीं गिर गया। उस पड़ोसी ने अपने दरवाजे से बैठे बैठे सिर्फ उसकी टोपी की तरफ अपनी उंगली का इशारा कर दिया। उसका एकमात्र इशारा करते ही उन्होंने टोपी उठाई, पैसे मिल गए, बड़ा खुश। उस पड़ोसी के हाथ पैर पकड़ रहे, जोड़ रहे, धन्यवाद दे रहे। पड़ोसी ने कहा मैंने कुछ नहीं दिया, जब तुम दुखी थे तब भी वो नोट तुम्हारे पास था, तुम्हारे सर के ऊपर था, टोपी के नीचे था, और अभी जब सुखी हो तब भी नोट तुम्हारे पास ही है। मैंने तो संकेत मात्र किया है, भूले हुए को सिर्फ संकेत किया है। मेरे बंधु, इसी तरह सिर्फ सदगुरु कोई अपनी जेब से निकाल के कोई मोहर नहीं लगाता, कुछ और देता नहीं कि आप 80 किलो या 20 किलो की हो, 10 किलो गुरु ने और कुछ दे दिया हो, आप ज्यादा हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ संकेत करते हो, वो करते हैं कि तुम हो क्या। तो इशारा गुरु ने जब की ना, कस्तूरी नाव पर पाई। हिरन को देखा, वन वन में उस कस्तूरी की खुशबू की वजह से पागल हो जाता है और अपने प्राण दे देता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि तेरी नाभि में खुशबू रहती है, वो कस्तूरी रहती है जिसकी खुशबू तुझे आती है। भटकता रात दिन बंदे, नजर कोई काम नहीं पाई। मीन पानी में रहती है, तड़पती रात दिन भाई। उलट कर चाल जब चलती, उलट कर चाल जब चलती, बूंद पानी की तब पाई। मछली पानी में रहते हुए भी रात दिन तड़पती है। कब तड़पती है? जब तक वो उल्टी होकर पानी नहीं पीती है। उसी तरह जब तक आप अपने अंदर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक सुखी हो नहीं सकते। आपके दुख को दूर करने का सारे विश्व में कोई उपाय है ही नहीं जब तक आप अपने अंदर अंतर्मुखी नहीं होंगे। भटकता रात दिन बंदे, नजर नहीं पाई। मोतियों को तो चाहते हो मगर सागर बहुत गहरा। जो पारस पाना चाहते हो, जो पारस पाना चाहते हो, उतर कर बैठ गहराई। भटकता रात दिन बंदे, नजर कोई राह नहीं पाई। समुद्र के अंदर हीरे जवाहरात मोती सब कुछ है, लेकिन आप सोचो
बिल्कुल किनारे जहाँ लहरें आती हैं वहां वो चीजें मिल जाए, नहीं, वहां तो मरी हुई मछली इत्यादि मिलेगी। यदि वो हीरे जवाहरात पाना चाहते हो तो गहरे समुद्र में उतरना पड़ेगा। उस आत्मज्ञान और आत्म शांति चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आकर आपको अपने स्वरूप में स्थिर होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने स्वरूप को पहचानोगे नहीं और उसमें स्थिर नहीं होगे तब तक आपको सुखी होने का कोई विश्व में उपाय नहीं। भटकता रात दिन बंदे नजर नहीं पाई। ज्ञान साबु से पाया तो चढ़ कर देख लो भाई। सदगुरु से ज्ञान पा लिया है तो एक बार इसका अभ्यास कर लो। खेती करते हैं हम, बाजरा बोते हैं, कभी वो मारा भी जाता है, दोबारा हम फिर बोते हैं, प्रयास करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कितने बार फेल हो जाते हैं धंधे में, मकान बनाते हैं, हर काम करने के लिए हम हजारों बार प्रयास करते हैं। सिर्फ एक बार सतगुरु के वचनों को मानकर इस आत्मज्ञान की चढ़ाई पर चढ़ के देख लो कि ज्ञान पंत्र सुखाते हैं जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। सतगुरुदेव कहते हैं कि यदि गुरु से ज्ञान पाया है तो एक बार चढ़ के देख लो, और नहीं तो संभल कर पैर रख बंदे, संभल कर पैर रख बंदे, गिरा तो गहरी खाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की